ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, हरे कृष्णा प्रिय मित्रों। तो पिछले सेशन में हमने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन अनयोस्तत्वदर्शिभिः तक हमने अध्ययन किया था। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के द्वारा हमने थोड़ी चर्चा की थी। तो हमने देखा था पूर्व श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने सत असत, स्थायी और अस्थायी जो है उसका वर्णन और जो निष्कर्ष निकला था, सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही घोतक हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं, जिसका हमने अध्ययन किया। तो आत्म जो है वह शाश्वत है और स्थायी है, इसीलिए उसे सत्य से संबोधित किया गया है। और जो भौतिक पदार्थ, भौतिक शरीर, यहाँ तक कि भौतिक जगत, वह उसका कोई चिरस्थायित्व नहीं है और उसे असत कहकर संबोधित किया गया। तो अगला जो श्लोक है 17वें नंबर का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज्ञान से भरा, जिसके अंदर भगवान अब आत्म को सत का वर्णन करने के बाद भगवान आत्म की प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। तो श्री भगवान जो हैं वो अर्जुन जी से अपनी वार्ता जारी रखते हुए, अपने उपदेश को जारी रखते हुए, जो 17वां श्लोक है उसमें आगे वर्णन कर रहे हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी नाश रहित, तू लेकिन, तत् उसे, विधि जानो, येन जिससे, सर्वम संपूर्ण शरीर, इदम यह, ततम परिव्याप्त, विनाशम नाश, अव्ययस्य अविनाशी का, अस्य इस, न कश्चित कोई भी नहीं, कर्तुम करने के लिए, अर्हति समर्थ है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। विनाशम, अव्यय जिसका कोई व्यय नहीं हो सकता, जो खर्च नहीं हो सकता, जो खत्म नहीं हो सकता। अस्य विनाशम अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। भगवान श्री कृष्ण आत्म की प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं कि आत्म जो है वो अविनाशी है
और उसका विनाश संभव ही नहीं है। अव्ययस्य, आत्मा जो है वो अव्ययस्य है और उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर के किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स च अनन्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, बालाग्र शतभागस्य, और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, शतधा कल्पितस्य च, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है, केशाग्र शतभागस्य शतांश सादृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो ही चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग प्रभुपाद जी लिखते हैं स्पिरिचुअल स्पार्क, जिसको यहाँ पे हिंदी में आत्मस्फुलिंग से अनुवाद किया गया है। तो यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा ब्रैकेट में लिख रहे हैं प्रभु, आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की ओर और अधिक विवेचना हुई है। एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेशः प्राणेश चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है।
तो बहुत ही सुंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वर्णन और बहुत ही भव्य तात्पर्य। आगे तात्पर्य में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी और लिखते हैं, अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत होती है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः अब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। आखिरी अनुच्छेद में स्वामी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं, और प्रभा यह पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक और बहुत ही भव्य तात्पर्य। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक वैदिक सिद्धांतों पर प्रकाश डाला, उनको समझाने का प्रयत्न किया, और थोड़ा लंबा तात्पर्य 5-6 अनुच्छेद इस तात्पर्य के अंदर, लगभग 2 पन्ने का। तो अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वह स्पष्ट कह रहे हैं, जो आत्मा जो है वह अविनाशी है, और कोई भी उसका विनाश करने में संभव नहीं है। विनाशम अस्य अव्ययस्य, जिसका अव्यय ही नहीं हो सकता, जिसका अव्यय नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति उसका विनाश करने में, अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, वास्तविकता के अंदर जो शरीर में व्याप्त है, जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य की शुरुआत करते हैं इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन। तो भगवान श्री कृष्ण स्वामी जो हैं आत्मा की प्रकृति का बहुत ही स्पष्ट वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि अविनाशी जो शरीर में जो आत्मा है, वास्तविकता में वह अविनाशी है, और उसका व्यय, उस अव्यय आत्मा, उसका व्यय ही नहीं होता, और उस अव्यय आत्मा का विनाश करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं, कोई भी समर्थ नहीं है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा पहले अनुच्छेद में बता रहे हैं कि वास्तविकता के अंदर जो आत्मा का प्रभाव जो पूरे शरीर में जो है, वो हर कोई अपने व्यवहारिक अनुभव, अपने बौद्धिक अनुभव से यह जान सकता है कि जो शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। सभी लोग समझते हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना, और यह चेतना जो है यह आत्मा का प्रमाण है। पूरे शरीर में जो व्याप्त चेतना है, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वह आत्मा का प्रमाण है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है, और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। तो प्रत्येक शरीर के अंदर चेतना, और बहुत अच्छे उदाहरण के द्वारा स्वामी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं। एक शरीर में
जो सुख और दुख का जो अनुभव होता है वह एक व्यक्ति, एक आत्मा जो शरीर में विद्यमान है, वही शरीर के किसी भाग में या पूरे शरीर में जो सुख दुख का अनुभव होता है वह उसी तक सीमित रहता है, व्यक्ति के शरीर तक सीमित रहता है। एक शरीर के सुख दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो सकता। तो एक शरीर के सुख दुख का अनुभव एक व्यक्ति उस शरीर में जो आत्म है उसी को उसका अनुभव होता है। और एक समय पर एक शरीर में हो रहे अनुभव को दूसरे शरीर के अंदर, सुख और दुख के अनुभव को दूसरे शरीर में अनुभव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है। प्रत्येक शरीर के अंदर एक व्यष्टि, इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत, प्रत्येक शरीर के अंदर एक व्यक्तिगत आत्मा है जिसका प्रभाव, जिसकी धारा चेतना के रूप में एक शरीर के अंदर विद्यमान है। और प्रत्येक शरीर की वास्तविकता के अंदर जो चेतना है वह दूसरे शरीर से भिन्न है। प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण, जो सिम्टम्स जो हैं, वह व्यष्टि चेतना, इंडिविजुअल चेतना। प्रत्येक मनुष्य की चेतना जो है पूर्णतया अलग है। प्रत्येक आत्म की जो चेतना है वह पूर्णतया दूसरे आत्म से भिन्न। और एक शरीर में हो रहे सुख और दुख के अनुभव को किसी प्रकार दूसरे शरीर के अंदर पूर्णतया उसी स्वरूप के अंदर उसको अनुभव नहीं किया जा सकता। इसीलिए वास्तविकता के अंदर जो आत्म का जो प्रवाह है वह एक शरीर तक ही वास्तविकता में सीमित है। और इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस प्रकार अणु आत्मा सारे वैदिक साहित्य को ने स्वीकारा है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। तो आत्म जो है वो बहुत अणु, और उसका जो प्रभाव जो है, उसकी जो चेतना है वो केवल एक शरीर तक ही व्याप्त रहती है। परंतु हमें शास्त्रों से उल्लेख मिलता है कि जो शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त होता है कि जो भगवान विष्णु हैं वो प्रत्येक कण के अंदर, सृष्टि के प्रत्येक कण में, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम में विद्यमान है। जो विष्णु तत्व है, परम भगवान विष्णु हैं, वो अपने अवतार, परमात्मा अवतार से प्रत्येक कण कण के अंदर विद्यमान हैं और उनको संपूर्ण जगत के सर्वव्यापी, इसीलिए ईश्वर को, परमेश्वर को, परमात्मा को जो संबोधन किया जाता है वो सर्वव्यापी, वे सर्वव्यापी हैं, वह सब कुछ जानने वाले हैं। प्रत्येक शरीर, प्रत्येक कण कण के सुख दुख व सारे भावों, अनुभवों को वे समझ सकते हैं, इसीलिए वे सर्वव्यापी कहलाते हैं। तो इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। तो आत्मा जो है वो बहुत ही अणु, उसका जो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही भव्य श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मुंडक उपनिषद व अन्य शास्त्रों से स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही भव्य उल्लेख देते हुए, बालाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेयः स च अनन्त्याय कल्पते। बाल के अग्रभाग को, बाल की नोक को यदि शतभागस्य 100 भागों में बांटा जाए और फिर प्रत्येक भाग को यदि और 100 भागों में बांटा जाए, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, वो जीव का, वो एक आत्मा का यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इसमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है।
तो आत्मा का जो परिमाप है, आत्मा का जो माप है, अति सूक्ष्म, बहुत छोटा। एक और उल्लेख के अंदर केशाग्र शतभागस्य शतांश सादृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयम्। जो जीव का जो स्वरूप है वो अति सूक्ष्म, जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयम् संख्यातीतो ही चित्कणः। चित्कणः, कण के समान अणु, आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर हैं। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। तो आत्मा इतना सूक्ष्म है। आत्मा का जो माप है, परिमाप है, वह इतना सूक्ष्म है। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी से लिखते हैं, इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। और यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव पूरे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। तो एक छोटी सी औषधि का प्रभाव जो है वो पूरे शरीर पे, कभी किसी के शरीर में, पूरे शरीर में दर्द हो रहा होता है तो एक छोटी सी औषधि जो है पूरे शरीर के दर्द को, या किसी व्यक्ति को ज्वार आता है तो एक छोटी सी गोली पैरासीटामोल पूरे शरीर से ज्वार हटाने की क्षमता रखती है। तो जिस प्रकार स्वामी श्री प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि एक औषधि का प्रभाव, एक छोटी सी औषधि का प्रभाव, उसी प्रकार एक सूक्ष्म, एक बहुत ही सूक्ष्म अति कण आत्मस्फुलिंग स्पिरिचुअल स्पार्क स्वामी श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसकी धारा जो है, यहाँ पे लिखा है विद्युत धारा, पूरे शरीर के अंदर चेतना के रूप में व्याप्त रहती है। एक छोटा सा दिया जो होता है, जिस प्रकार उसका प्रकाश एक दूरी तक फैल पाता है, उसी प्रकार पूर्व श्लोकों के अंदर भी हमने देखा आसमान में सूर्य, चंद्र और तारे, उनका प्रतिबिंब स्वामी श्रील प्रभुपाद जी पूर्व तात्पर्यों के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया था कि जिस प्रकार उदाहरण के द्वारा आकाश में सूर्य, चंद्र और तारों का प्रतिबिंब जल के अंदर नजर आता है, उसी प्रकार जो है परमेश्वर जो है वह सूर्य समान, और प्रत्येक जीव की जो तुलना वहाँ पर की गई थी वे तारों के समान। तो परमेश्वर की तुलना के अंदर जो जीव जो है वे अत्यंत सूक्ष्म, और उनका जो प्रभाव है वह केवल एक शरीर तक ही सीमित है, जबकि जो भगवान हैं, परमेश्वर हैं, विष्णु तत्व, वो सर्वव्यापी, और उनका जो प्रभाव है वो संपूर्ण सृष्टि, भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टि, पूर्ण कण कण के अंदर अणोर अणियान महतो महियान, शास्त्र जो उल्लेख करते हैं अणोर अहियान महतो महियान, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, वे इतने संभव हैं, सर्वव्यापी। छोटे से छोटे कण में जिस प्रकार आत्म की उपस्थिति से शरीर जो है वह जीवंत हो उठता है, उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति से जो प्रकृति जो है वो भौतिक प्रकृति वो जीवंत हो उठती है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि इस भौतिक शरीर को चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है, और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। तो पूर्व काल से अनेक शोधकर्ता, अनेक वैज्ञानिक इस पर निरंतर शोध कर रहे हैं कि किसी प्रकार यदि मृत शरीर को पुनः जीवित किया जा सके, मृत व्यक्ति को, परंतु ऐसा कर पाने के अंदर अब तक हर कोई जो है वह असमर्थ रहा है। सबने यह देखा है कि किसी भी भौतिक उपचार से मृतक के शरीर में पुनः
चेतना का संचार नहीं किया जा सकता किसी भी भौतिक उपचार से। इसीलिए स्वामी श्री प्रभुपाद जी निष्कर्ष में कह रहा था, यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है। शरीर में जो व्याप्त जो चेतना है वह किसी भी भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। और मुंडक उपनिषद के अंदर बहुत ही स्पष्ट वर्णन, एषो अरुणात्मा, एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचदा संविवेशो, 5 तरीके के वायुओं में प्राणेश चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभवति एषे आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। बहुत ही अणु है, और इसको समझने के लिए पूर्ण बुद्धि और कलियुग के अंदर, वास्तविकता के अंदर हम सब लोग मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या, कलौ अस्मिन युगे जना। तो भागवतम व अन्य शास्त्रों के अंदर जो वर्णन आ रहा है कि कलियुग के अंदर, वास्तविकता के अंदर हम सब लोग जो हैं, हमारा जो बौद्धिक स्तर वो इतना विकसित नहीं है कि हम इस अणु आत्मा और उसकी प्रकृति आत्मा और परमात्मा को वास्तविकता के अंदर अपने बौद्धिक योग्यता या क्षमता से हम उसको समझ सकें। और इसी कारण से श्री भगवान जो हैं वो इसका बहुत ही विशद वर्णन स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस आत्मा के विज्ञान का विशद वर्णन कर रहे हैं भगवद गीता के अंदर। तो आत्मा आकार में अणुतुल्य है, एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेशः प्राणेश चित्त सर्वोत्तम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभवते शे आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। देखिए वर्णन कितना स्पष्ट। अनेक लोग, हम सब लोग समझते हैं कि वेद शास्त्र कुछ मनगढ़ंत, कुछ कहानियाँ और माइथोलॉजी, जिसको नाम से जो संबोधित, अंग्रेज जब भारत आए उन्होंने इसको कहा इसका प्रमाण, हम अपनी भौतिक इंद्रियों से जब इसके प्रमाण को नहीं पा सके तो अनेक लोगों ने इसको माइथोलॉजी, परंतु इतना स्पष्ट वर्णन, मिथ्या, उन्होंने मिथ्या शब्द से अब वेद शास्त्रों को, पर वेद शास्त्रों में इतना स्पष्ट वर्णन, आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। इतना स्पष्ट वर्णन हृदय के अंदर, हृदय के भीतर स्थित है, और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है 5 तरह के प्राणों में। और उसका वर्णन शास्त्रों में आता है, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ वर्णित कर रहे हैं। हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायु के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। और जब वास्तविकता में आत्मा जो है वो मुक्त हो जाता है इन 5 वायु के कल्मश से, तो वो अपना वास्तविकता में अपना जो उसका आध्यात्मिक वास्तविकता के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश होने के कारण उच्च प्रकृति का हिस्सा है, परा प्रकृति। वो आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है, परंतु अज्ञानता वश वो भौतिक प्रकृति के इस समय अधीन है। और जब वो आत्मा 5 वायु के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। स्वामी श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। तो हठ योग, जिसमें अनेक आसनों, अष्टांग योग, हठ योग, वास्तविकता के अंदर प्रत्येक योग जो थे वे आत्म की मुक्ति, उनका जो लक्ष्य था वो आत्मा की मुक्ति। जैसा कि यहाँ पे वर्णित है, भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। भौतिक आकाश से, व्योम से आत्म की मुक्ति, पर व्योम भौतिक जगत से वैकुंठ जगत, भौतिक आकाश से
आध्यात्मिक आकाश आत्मा को पुनः भौतिक प्रकृति से संबंध विच्छेद करके आध्यात्मिक प्रकृति परा प्रकृति से पुनः संबंध स्थापित, ईश्वर से पुनः संबंध, परमेश्वर से पुनः संबंध स्थापित करने के लिए कोई भी योग सिस्टम, योग का जो अर्थ होता है वो होता है लिंकिंग, जोड़ना, योग। तो आत्म को परमात्मा से पुनः जोड़ने की प्रक्रिया को ही वास्तविकता के अंदर योग कहा जाता है। और योग के अनेक जो हठ योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, अनेक साधन हैं जिनके द्वारा वास्तविकता के अंदर आत्मा को की मुक्ति के लिए, इनका जो वास्तविक लक्ष्य है वो किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। तो बहुत ही भव्य एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेशः प्राणेश चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। फिर अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ ये अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। तो क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म, केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, बाल के अग्र भाग को यदि 100 भागों में बांटा जाए और उन प्रत्येक भाग को यदि वह पुनः 100 भागों में बांटा जाए तो बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के बराबर जो आत्मा का माप जो है, परिमाप है, तो अति सूक्ष्म है। और क्योंकि अनेक भौतिक विज्ञानी, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वर्तमान काल के अंदर जो अनेक भौतिक विज्ञानी जो हैं इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं। शरीर के अंदर वे इस अणु आत्मा को माप सकने में, देख सकने में, भौतिक इंद्रियों के द्वारा माप सकने में, देख सकने में असमर्थ हैं। इसीलिए वे ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, या बहुत से अनेक जो है वे अनुभव करते हैं कि आत्मा तो है ही नहीं। वे इसकी उपस्थिति को